आज नीतीश कुमार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि कल बिहार विधानसभा का फ्लोर टेस्ट है जिसमें नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी और हमको अपना बहुमत सिद्ध करना है कल, जिसको लेके तमाम बिहार की राजनीति गर्मा गई है। नीतीश कुमार अलग अपनी कवायद कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी अलग अपनी कवायद कर रही है, लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी अपनी कवायद अलग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी कवायद हर राजनीतिक दल कर रही है। कहा जा रहा है कि कल बिहार में खेला होगा और कल हो सकता है कि कल फिर से बिहार की सरकार एक गिर जाए। सच में कल बिहार की सरकार फिर से गिरने वाली है क्या? नीतीश कुमार की कुर्सी कल जाने वाली है क्या? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या फिर से बिहार में समय से पहले विधानसभा का चुनाव होने वाला है? तमाम सवाल हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं बिहार की वर्तमान राजनीति को लेके। हम एक एक करके एक एक बिंदु बार बिंदु हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में हो रहा है, बिहार की राजनीति किस करवट मोड़ ले रही है। सबसे पहले हम आंकड़े की बात करते हैं कि बिहार विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बिहार विधानसभा का 243 सीट है। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास 122 सीट का आंकड़ा पार करना होता है और अभी जो एनडीए की सरकार है, भाजपा के विधानसभा में कितने सीटें हैं तो बिहार में अगर इसकी बात करें तो भाजपा के 78 सीट है और वहीं जदयू के 45 सीट है और हम के 4 सीट है। अगर आप ये तीनों आंकड़े को मिला लेते हैं तो ये तीनों आंकड़ा 127 हो जाता है और एक निर्दलीय के विधायक है तो अगर उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें तो 128 सीट होता है। किसकी? एनडीए की। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास यहाँ पे आरजेडी के पास 79 है यानी 69 सीट है, वहीं कांग्रेस के पास 19 सीट है, वहीं लेफ्ट के पास 16 सीट है और एआईएमआईएम के पास 1 सीट है। अब पूरे कैलकुलेशन को अगर हम आपको बताने का प्रयास करें तो ये पूरा कैलकुलेशन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन का 114 हो रहा है। 114 यानी 115 हम इसलिए कह रहे हैं कि एक एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो भी महागठबंधन को समर्थन देने की बात कर रहे हैं तो 115 सीट हो गए। अब सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव को कितने सीट चाहिए? तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए 7 सीट, बहुमत के लिए 8 सीट कम पड़ रहा है, यानी एक अगर मिला अभी 8 सीट इस हिसाब से कम कर रहा है 114। अगर एआईएम के नहीं मिल रहे हैं, अगर एआईएम के अगर मिल जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए मात्र 7 सीटों का बहुमत पार करना पड़ेगा। 7 सीट कम हो रही है सरकार बनाने के लिए। और अगर हम इधर एनडीए की बात करें तो एनडीए को बहुमत से 6 सीट ज्यादा यानी 122 का बहुमत है, इनके पास 128 है तो मात्र 6 सीट का बहुमत है। और राजनीति में सारा खेल आंकड़े का होता है और पूरी राजनीति ही आंकड़े पे होती है और उम्मीद राजनीति में कभी भी कोई राजनीतिक दल उम्मीद नहीं छोड़ता है और यही हाल है। अब आप कह रहे हैं कि खेला होने की संभावना, बार बार तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि खेला करेंगे, शुरू उन्होंने किया है, खत्म हम करेंगे, तो उनका कहने का यह मतलब है कि हमारे पास तो 114, एक अगर हम ये मिला लेते हैं एआईएम वाला तो 115 हो गया और हम के 4 यानी जीतन राम मांझी के 4 तो 115 और 4 हो गए 119। सरकार बनाने के लिए उनको कितना चाहिए? 122, बहुमत 122 है, समझिए। और जदयू का जो कल मीटिंग हुआ था, जदयू ने भोज का ऑर्गेनाइज किया था, श्रवण कुमार के आवास मंत्री है श्रवण कुमार, उनके आवास पे खाने पीने का प्रबंध किया था कि उसमें आ गया वो टेस्ट। नीतीश कुमार भी मंजे हुए खिलाड़ी है बिहार के। नीतीश कुमार की राजनीति कैरियर इतनी शानदार कैरियर रही है और वो राजनीति को भली भांति समझते हैं कि राजनीति कब किस करवट पलट रही है। कल नीतीश कुमार ने भी श्रवण कुमार के आवास पे एक भोज रखा जिसमें 5 विधायक नाराज हो गए और नीतीश कुमार को कल ऐसा लगा होगा कि श्रवण कुमार के नाम से हमारे कुछ विधायक नाराज हो गए, इस वजह से आज फिर उन्होंने विजय सिन्हा के आवास पे एक बार फिर आज भोज का आयोजन रखा है और आधिकारिक तौर पे जदयू के सारे विधायक को वहां आमंत्रित किया गया है। अब हम आपको जो ये पहले बता देते हैं कि कल कौन कौन ऐसे विधायक थे जो कल नहीं पहुंच पाए, जो नाराज चल रहे, कहा जा रहा है कि वो नाराज है जदयू से। कुछ विधायकों का कहना हुआ कि जी हमारा तबीयत खराब था, कुछ का कहना हुआ हम जाम में फंस गए, कुछ का कहना हुआ हम निजी कारण से नहीं आ पाए। तो वो जो विधायक थे उनमें से नाम है, उनका पहला नाम है डॉक्टर संजीव का, दूसरा है बीमा भारती और सुदर्शन कुमार, शालिनी मिश्रा और है एक दिलीप राय।
तो ये जो 5 नाम है, ये 5 कल जदयू के मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे थे। शामिल होने के लिए तो खैर गोपाल मंडल भी उसके बाद पहुंचे थे, लेकिन उनका कहना हुआ कि जी गाड़ी लेट हो गया, हमारा बेटा जिम गया था, जिम से आया, उसके बाद हम बहुत गाड़ी भगा के आए हैं, तो ये भी हो गया। अब हम जरा आपको यह समझा देते हैं कि आरजेडी के जो विधायक हैं उनको तेजस्वी आवास पे कैद करके रखा गया है, और बीजेपी के जो विधायक हैं उनको गया में रखा गया है, और कांग्रेस के जो 19 विधायक थे जिसमें से 16 विधायक को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है, और 3 विधायक नहीं जा पाए, उनका कहना हम किसी कारणवश नहीं जा पाए। लेकिन कल एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा है। कल एनडीए को अपना बहुमत सिद्ध करना है, फ्लोर टेस्ट में अपना पास कराना है, तभी नीतीश कुमार की सरकार बचेगी, अन्यथा नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। एक तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अलग कसीदे कर रहे हैं राजनीति के कि हम सरकार गिरा देंगे, खेला तो होगा, खेला अभी बाकी है। और कल मनोज झा भी कह रहे थे कि खेला उन्होंने शुरुआत की है, खेले की तो खत्म हम करेंगे। यानी दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस पूरे दौर में ढूंढ रही है। अब देखना है कि क्या कल नीतीश कुमार इस परीक्षा में पास हो पाते हैं या नहीं, क्या फिर से बिहार में सरकार गिरने वाली है, क्या एनडीए और जदयू का जो गठबंधन हुआ है क्या उनकी सरकार गिर जाएगी, क्या नीतीश कुमार विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे या तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना है कि कल क्या कुछ होता है, कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में कौन राजनीतिक दल पास करती है। तो आज जो रात है, यही रात अंतिम, यही रात भारी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए आज का रात काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, और कल की सुबह बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली सुबह है कि क्या सरकार बचती है या सरकार जाती है, सरकार जाती है तो किसकी सरकार बनती है या फिर से चुनाव होता है। तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं। खैर, इस प्रयासों के बीच आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों देखते रहिए नबील टीवी। धन्यवाद।